दोस्तों नमस्कार। ये जो हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है यूपी बोर्ड में 1997 में, 2003 में, 2005 में, 10 में, 13 में, 14 में आया है। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स जब एक्स की वैल्यू 0 ना हो, मतलब 0 से अधिक हो या 0 से कम हो, तब हमारा जो एफ एक्स ये वाला फलन है साइन एक्स अपॉन एक्स, और एक्स बराबर 0 पे हमारा फलन एफ एक्स बराबर है 1। तब बिंदु x बराबर 0 पर दिखाइए कि सतत है। तो हम जानते हैं कि कोई फलन सतत कब होता है। कोई फलन है एफ एक्स, इसे x बराबर a पर सतत दिखाना है तो हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, x बराबर a माइनस a से थोड़े कम पे देखते हैं तो लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ a माइनस एच। तो जब फंक्शन जो a माइनस ए से थोड़े कम पे x की जगह उस फलन में हम लिख देते हैं a माइनस ए की, यानी x की जगह a माइनस एच, उसे सॉल्व कर लेते हैं। अब राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंस टू a प्लस, यानी कि जो फंक्शन है a से थोड़े अधिक के लिए एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 एफ a प्लस एच, उसमें क्या रखते हैं x की जगह a प्लस एच रखते हैं, जहाँ x की वैल्यू a से थोड़ी अधिक है। और फंक्शन की वैल्यू लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, एक्स बराबर a पर हम फंक्शन की वैल्यू रखते हैं, x बराबर a रखते हैं। तो हम देखते हैं अगर ये तीनों वैल्यू लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स और एफ ए, अगर ये तीनों वैल्यू अगर बराबर हैं तो हम कह देते हैं कि हमारा फलन कंटिन्यूअस है वरना नहीं है, यानी सतत है वरना नहीं है। अब हम अपने सवाल पे आ जाते हैं। इस सवाल को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमने जो फलन था एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, इसको लिख लिया। अब हम क्या करते हैं कि साइन एक्स का हम एक्सपेंशन जानते हैं, क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस एन सो ऑन, ऐसे ही चलता जाता है। तो क्या करते हैं, साइन एक्स के एक्सपेंशन को हम एक टर्म तक एक्सपेंड कर लेते हैं। तो साइन एक्स के एक्सपेंशन को मैंने एक टर्म तक एक्सपेंड किया, क्या आया, एक्स अपॉन में एक्स है तो इससे कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला 1। एक्स बराबर जब 0 नहीं है, यानी 0 से अधिक है या 0 से कम है, तो हमें वैल्यू क्या मिली 1। एक्स बराबर 0 पे हमें क्या दे रखा है 1, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस और 0 प्लस पे हमें वैल्यू 1 मिली, एक्स बराबर 0 पे 1 मिली, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सभी क्या है 1। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा एक्स बराबर 0 पर सतत है। दूसरा मेथड क्या है कि जो जनरल मेथड है उससे हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं x बराबर 0 माइनस पे, यानी 0 से थोड़े कम पे। तो करते हैं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच। अब क्या करना है, जो फंक्शन x की वैल्यू 0 से कम हो, 0 से कम पे फलन कौन सा है, यानी कि 0 नॉट इक्वल टू 0, 0 पे तो ये है 1, नॉट इक्वल टू 0 पे यही फलन है, यानी कि 0 माइनस पे और 0 प्लस पे हमारा फंक्शन यही है। तो इसमें क्या रखना है, हमें x की जगह 0 माइनस एच रख दो। तो रखो लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। हम जानते हैं साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस के साइन एच और माइनस के एच लिखे ही हैं, तो 0 से यानी कि माइनस से माइनस कट जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 साइन थीटा, यानी कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए मैंने इसको 1 लिख लिया। अब हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच। अब 0 x की वैल्यू 0 से अधिक पे हमारा फंक्शन यही है, 0 से कम पे 0 से अधिक पे, तो इसमें हम क्या रखते हैं, x की जगह 0 प्लस एच रखते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच, साइन थीटा यानी कि साइन थीटा, तो साइन एच अपॉन एच, यानी कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, इसकी वैल्यू 1 मिली। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू 1 है। अब फंक्शन की वैल्यू देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू एक्स बराबर 0, फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, अर्थात हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू 1 मिल गई। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर हमारा जो फलन है वो सतत है। दोस्तों ये हमारे सामने एक क्वेश्चन और लिखा है, ये यूपी बोर्ड में 2020 में आया है। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर एक सतत फलन है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि हम
साइन एक्स का एक्सपेंशन जानते हैं, मैंने फलन लिख लिया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस एंड यानी जो पावर रहती है ऑड रहती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके एक्सपेंशन को एक टर्म तक एक्सपेंड कर ले रहा हूँ। तो साइन एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स बराबर हमें क्या मिल गया एक्स स्क्वायर। अब एक सतत फलन है, सतत फलन के लिए हम किसी भी बिंदु पर दिखा सकते हैं, 0 पे 1 पे 2 पे 3 पे, कोई भी रियल नंबर ले लो। तो हम इसे x बराबर पहले 0 पे देख रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट देखेंगे, हम पहले देख चुके हैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है। तो हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में, यानी कि 0 माइनस एच रख देते हैं। तो x की जगह हम क्या रखते हैं 0 माइनस एच, तो x की जगह रखा मैंने 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, x बराबर 0 माइनस पे 0 प्लस पे, तो हमने रखा। अब h बराबर 0 रख देंगे तो 0 मिला। राइट हैंड लिमिट x की जगह क्या रखना है 0 प्लस एच, तो इसमें हमने रखा 0 प्लस एच का होल स्क्वायर, h बराबर 0 पे 0 मिला। x बराबर 0, x की जगह जब फंक्शन में 0 रखें तो ये 0 मिल गया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट 0 राइट हैंड लिमिट 0 फंक्शन की वैल्यू 0। अब x बराबर 1 पे चेक कर लेते हैं। 1 पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट वही x बराबर 1 माइनस पे, तो क्या करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, x की जगह रखो, x की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। h की वैल्यू रखो तो यहाँ 0 आ गई, 1 का स्क्वायर किया 1। राइट हैंड लिमिट यानी x इक्वल टू 1 प्लस, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, x की जगह क्या रखा 1 प्लस एच, लिमिट अप्लाई कर दो 0 तो 1 का स्क्वायर यानी 1। x बराबर 1, x बराबर 1 यानी फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो 1 रखा 1 का स्क्वायर 1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 राइट हैंड लिमिट भी 1 फंक्शन की वैल्यू भी 1। हमने x बराबर 0 1 पे देख लिया, ऐसे x बराबर 2 पे 3 पे 4 पे ऐसे देख सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो फलन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर ये सभी रियल नंबर पर ए सतत होगा। थैंक यू।